हेलो स्टूडेंट, आपका सुपर क्लियर पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए क्या है कि मैट्रिक्स चल रहा था, मैट्रिक्स के बारे में जानकारी चल रही थी। मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। क्या है मैट्रिक्स? देखिए मैट्रिक्स आपने फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स के बारे में देखा है, सेकेंड पार्ट में प्लस माइनस, उसके बाद आपने गुणा भी किया है, उसके बाद आपने सम्मिताभ्यू भी पढ़े हैं और विषम सम्मिताभ्यू पढ़े हैं और परिवर्ताभ्यू भी पढ़ा है। उसी के बारे में चर्चा चल रही थी, परिवर्ताभ्यू इंट्रांसपोलर। तो देखो क्या है, जैसे कि आपका सवाल दे दिया गया है, यदि ए बराबर ये इतना दिया गया तो a/2 इंटू ए प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो आपको ये इतना दिया गया, हमें इसका एक मेन इन दोनों की वैल्यू निकालनी। एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो आप एक सॉल्व कर लीजिए, दूसरा आप खुद ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर। दोनों पूछना चाहे दोनों पूछ सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, हमने कहा था आपको या तो ए डैश भी लिखा जाता है या तो ए पावर 3 लिखा जाता है, यानी इसका मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह के तो देखते हैं क्या है। तो पहले आपका ए दिया गया, ए से हम क्या निकालेंगे? ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डैश। तो ए डैश हमारा क्या होता है? पंक्ति, स्तंभ, स्तंभ, पंक्ति। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 ए और बी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 सी, माइनस बी और माइनस सी और 0। ये तो ए डैश हो गया। पहली शर्त यानी फर्स्ट पॉइंट 1/2 ए प्लस ए डैश। तो आप देख सकते हैं 1/2 है, ए का मान कितना है? ये 0 माइनस ए माइनस बी प्लस ए 0 माइनस सी प्लस का बी प्लस का सी 0 प्लस बी ए डैश कितना है? 0 ए प्लस का बी माइनस का ए और 0 और सी माइनस का बी माइनस का सी और 0 कोष्टक 1 करते। तो आपका 1/2 रहता है, कोष्टक रहेगा, कोष्टक खत्म हो जाएगा। आप भी जोड़ दीजिए, जैसे कि आप जोड़ना है तो अभी जोड़ा जाता है, ये ले मैंने ये ले। तो 0 0 जोड़ेंगे 0 प्राप्त होगा। 12 है 12 प्लस का ए माइनस का कितना होगा? 0 होगा। प्लस का बी माइनस का बी कितना होगा? 0 होगा। माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 0 0 0 रहेगा, प्लस माइनस सी 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? 0। तुम्हारा इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका फर्स्ट पोजीशन का मान आपका कितना आएगा? 0 आएगा। इसी प्रकार आपकी सेकंड प्रोसेस होगी, उसको आप शायद स्वयं लगा सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? व्युत्क्रम आव्यूह। आपको दोनों प्रोसेस बताएंगे, दोनों में से जो भी आपकी प्रोसेस अच्छी रहे उसको आप अच्छे ढंग से करेंगे। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, जैसे कि दे दिया गया ये दी व्युत्क्रम जानते हैं, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, अपने का उल्टा करना। तो जैसे कि दे दिया गया ये दी ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर व्युत्क्रम भी लिख सकता था कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक, या इनवर्स निकालना। तो यानी ए का जो व्युत्क्रम होगा 1/a होगा, ऊपर ले जाए इनवर्स हो जाएगा। बात वही है, ठीक ना। आपको हमने बताया था 2 प्रोसेस हैं कि फर्स्ट प्रोसेस ये आपकी ए बराबर आइए, यानी इसको तब तक सॉल्व जब तक ये ना आ जाए, इसको यहाँ पर स्टेट रखेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं,
हमें एक प्रोसेस हमारी ये है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का मापांक। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता है, यानी कि जो सेकंडा जाबी कैसे बनता है, यानी पहले उपसाइड निकलते, उपसाइड से एक सेकंडज निकलता है, सेकंडज से जाबी प्राप्त होता है, सेकंडज का जो परिवर्त ताबी होता है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ये थोड़ी छोटी मेथड है और उसको एक मेथड वो दूसरी मेथड वो बहुत कठिन है, लेकिन उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप शायद इससे लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का मापांक। तो ए बराबर दे दिया गया आपको, तो पहले ए का मापांक यानी विस्तार यानी मॉड परिमाण ए का परिमाण कितना है, तो ए का परिमाण जो है वो आप कैसे निकालते हैं, आप पहली शुरुआत प्रोसेस चल रहे हैं, ए का परिमाण कैसे निकालते हैं। देखिए आप यानी ये अगर ये रखेंगे तो यहाँ पर रख दीजिएगा जो भी संख्या। अब इसको किस प्रकार से निकालते हैं कि इसके सामने बंद, इसके ऊपर नीचे बंद, ये बंद ये बंद, जो बचा हुआ उसको रख दीजिए 4 3 3 4, ठीक है ना। प्लस लग गया, फिर लगता है माइनस। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, 3 है। अब इसके ऊपर वाला बंद हो जाता है, यानी आमने सामने बंद हो जाते, जो बचते हैं वो खुल जाते हैं। ये बचा 1 1 बचा और 3 4 बचा। ये अभी तक तो हमने इसे बताया नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, यानी उसके बाद हमारा प्लस का 3 हो गया। अब क्या हुआ, यानी प्लस माइनस और प्लस, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, प्लस का 3 ये है, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये 1 1 और ओके। यानी ए का मापांक इक्वल टू इसका इसमें गुणा होता माइनस इसका इसमें गुणा होता 1 4 चौको 16 3 का 9 माइनस 3 इंटू 4 एकम 4 3 एकम 3 और प्लस का 3 इंटू 3 माइनस का 4। अब ए का मापांक इक्वल टू हो गया 16 में से 9 घटाएं कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएं कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। तो 7 गुणा 1 7 बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस 3 माइनस 6 प्लस का 7 यानी कि 1। ए का जो मापांक प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है 1, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि उस साइड किसकी बात करते हैं, उपसारिक की। उपसारिक जैसे कि हमने बताया था ए 11 होता है, ए 12 होता है, ए 13 होता है, ए 21 होता है, ए 22 होता है, ए 23 होता है, ए 31 होता है, ए 32 होता है और ए 33 होता है। आप भी जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23, यानी कि सीधी बात 31 और 32 और 33। अगर हमें अवयव निकालना है कौन सा 11, अगर हमें 11 अवयव निकालना है तो 11 अवयव यहीं पर है। जब 11 अवयव निकालना है तो 11 अवयव ये है, तो इसके सामने वाला इसके ऊपर नीचे जो बचता है उसका गुणा कर देते हैं, इसका इसमें इसका इसमें। 4 चौको 16 3 का 9 बराबर हो गया 16 माइनस 9 इक्वल कितना 7, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 12 की। 12 हमारा अवयव कहाँ है, ये वाला, तो 12 यानी 11 12, ठीक है। 12 अवयव ये, तो इसके नीचे वाली इसके सामने वाली, इसका इसमें इसका 4 माइनस का 3 इक्वल कितना 1। अब उसके बाद कितना 13 अवयव कहाँ है, ये, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1। उसके बाद होता है 21 कहाँ है, ये, तो ये बंद ये 4 12 कितने का 12 माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो जाए 3। उसके बाद 12 नंबर कहाँ बीच में बैठा है, तो बीच यानी इसके सामने इसके आमने सामने, यानी ऊपर नीचे बंद हो जाता है, तो ये खुलेगा ये, तो इसका इसमें होगा इसका इसमें, तो 4 माइनस का 3 इक्वल टू कितना होगा प्लस का ये, ओके।
उसके बाद आता है कितना 23, ये वाला है 23, तो ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3, तो 3 - 3 इक्वल टू कितना हो जाए 0। A31 कहाँ ये है, तो ये केंद्र का ना 4 × 12, 9 माइनस का 12 इक्वल टू कितना -3। A22 यानी ये बैठ रहा है हमारा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 22 ये है, तो ये वाला बंद 3 - 3 इक्वल टू कितना 0। A33 33 ये नंबर, अब ये कहाँ ये है, तो ये 4 × 3 × 4 - 3 इक्वल टू कितना 10 का 1। अभी तुम्हारा उपसाड़ी निकल गया, क्या निकला उपसाड़ी निकला, क्या निकला उपसाड़ी निकला। अब इसी से हम सेकंडेज निकालते हैं। सेकंडेज निकालने के लिए आपको बिल्कुल आसान तरीका है। सेकंडेज कैसे निकालते हैं, देखो सेकंडेज निकालने के लिए कोशिश आपकी ये है, एक तो फार्मूला होता है यानी 1/11 AIJ का सेकंडेज, फार्मूला होता है आपका, क्या होता है -1 की पावर I प्लस का J इंटू AIJ का उपसाड़िक AIJ का उपसाड़िक। ठीक, ये फार्मूला होता है। नहीं तो यदि आपका अगर 3/3 का भी होता है, प्लस माइनस लगा दीजिएगा, पहले प्लस, दूसरे माइनस, तीसरे प्लस, चौथे माइनस, इस तरीके लगा दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए। यदि तीसरा क्या है सेकंडेज निकालने का तरीका, तो यहाँ पर आप सेकंडेज क्या लिखते हैं सेकंडेज, तो आप देखिए सेकंडेज यानी A11 A12 A13 A20 और 22, उसके बाद आता 23 31 32 35। कैसे निकालेंगे, देखिए या तो आपने फार्मूला भी लिखा, फार्मूला सूत्र लिखना चाहे सूत्र लिख लें। सूत्र जो हमारा सूत्र है यानी AIJ का सेकंडेज -1 की पावर I प्लस का J इंटू AIJ का उपसाड़िक, ठीक है ना, ये हमारा सूत्र होता है। ये वाला नहीं तो आप उपसाड़िक वाले देख लीजिएगा, उपसाड़िक आपको पता है निकाले हैं, इन दोनों का योग अगर सम है, जे जो होते हैं इन दोनों संख्याओं का योग सम है तो चिन्ह प्लस का लगेगा, बेसम है तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस लगेगा, ये ध्यान। नहीं तो अगर 3/3 का है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगातार आप लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस। नहीं तो इनका अगर योग है, योग सम आ रहा है तो आप प्लस चिन्ह लगाएंगे, बेसम आ रहा है चिन्ह कैसा लगाएंगे माइनस। जैसे कि ये देखो 11 है तो यहाँ पर 11 ही उपसाड़े रखा जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि एक कितना 2 सम है तो प्लस का रहेगा ना, 1 2 कितना होगा 3 होगा, 3 होगा, 3 कैसा माइनस है, चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का रहेगा, तो प्लस का 1 है तो माइनस का 1 किसका हो जाएगा 3 कितना 4 प्लस चिन्ह लगेगा, पहले माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। 21 माइनस यानी प्लस यानी क्या होगा 3 कितना होगा 4 होगा, ये सॉरी 2 कितना होगा 3 माइनस दशम संख्या माइनस चिन्ह लगेगा, लेकिन 21 है कितना -3 तो -3 हो गया, कितना हो गया। उसके बाद 2 2 कितना 4 सम प्लस चिन्ह लगेगा, है कितना 1 तो प्लस का 1 रहेगा। उसके बाद 5 है दशम माइनस लगेगा, 0 है कोई मतलब नहीं करता। उसके बाद 30 बनकर कितना है 3 1 4 प्लस रहेगा, माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद हमारा कितना है 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 3 6 प्लस का 1। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया। यानी कि सेकंडेज में क्या होता है, अगर 3/3 अगर इन दोनों का योग अगर सम है तो चिन्ह प्लस का, योग विषम है तो चिन्ह माइनस।
किसी में लगेगा, उपसाड़क में ही लगेगा, वो हमारा सेकंडज प्राप्त हो जाएगा। यानी इसमें प्लस माइनस यानी इन दोनों का योग अगर समय चिन्ह प्लस का लगेगा, योग के समय चिन्ह मान रहे जो चिन्ह माइनस प्लस लगता है वो हमारा क्या निकल के आता है, सेकंडज निकल के आता है, सेकंडज निकलता है। ठीक है ना, ओके समझ में आया आपको। अब यहाँ पर सेकंडज निकल आया, सेकंडज से प्राप्त आप भी निकालते हैं, या आप डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, सेकंडज से प्राप्त आप भी निकाल सकते हैं। आप सेकंडज से प्राप्त आप भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंडज से प्राप्त आप भी, सेकंडज से प्राप्त आप भी, तो सेकंडज से प्राप्त आप भी यहाँ पर भी मान लें, कुछ भी मान लीजिएगा, जो मानना है उसको लीजिए। अब हमने 11 12 13 होता है क्रम से 11 12 13 यानी 7 -1 -2 यानी 11 नंबर 12 नंबर 13। अब यहाँ पर 21 होता है, यहाँ पर कितना होता है 22 होता है, यहाँ पर कितना होता है 23 -3 0। ये सेकंड से प्राप्त आप यानी 11 नंबर 12 नंबर 13। अब ये 11 वो रख दिया हमने सेम वैसे। अब सेकंडस से प्राप्त आप भी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, सेकंडस का परवर्त आप यानी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सेकंडस का परिवर्त। तो सेकंडस का परवर्त क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका परवर्त यानी पंक्ति है स्तंभ कर दीजिए 7 -1 -1 -3 1 0। इसको बदल दीजिए -3 0 और 1। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। हमने फार्मूला आपको बताया था, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का मापांक। ए का मापांक हमारा कितना निकला 1 निकला। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए कितना 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 बटे कितना 1। जब 1 का भाग लगाएंगे तो संख्या हमारी यही रहेगी। ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा कितना 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हमारा क्या करता था, इनवर्स निकल आता है। क्या निकल के आता है, इनवर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको हमारा मिलता रहे। ठीक है ना, प्रयास करते हैं आपको समझ में आया। यदि समझ नहीं आता आप निश्चित कमेंट बॉक्स में जाकर हाँ या ना का जवाब निश्चित दीजिएगा, जिससे कि हमें पता लगेगा आपको कैसे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये नहीं कि आपको समझ ना आए आप भी फिर भी पढ़ते रहें, ये ऐसा नहीं चलने वाला। आपको देखना है कि किस प्रकार से। ओके।